अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर मान लीजिए अगर आप सऊदी या गल्फ में अगर जॉब करते हैं या फिर आप तुर्की में जॉब करते हैं तो इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए सऊदी या गल्फ में जॉब करना कोई नई बात नहीं है। हर एक आदमी वहाँ पर जा चुका है और बहुत बहुत बड़ी तादाद में हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, गल्फ या सऊदी में जिस तरीके से जॉब होता है और तुर्की में जिस तरीके से जॉब होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, गल्फ में पहला डिफरेंस तो सबसे पहला ये है कि वहाँ चलता है कफील सिस्टम। गल्फ में आप बगैर कफील के आप जॉब नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए आपकी कफील पे डिपेंडेंसी है। हर चीज़ के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ता है कफील पर। और तुर्की में इस हिसाब का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर आपको बाकायदा वर्क वीज़ा मिलता है। आपको यहाँ पर आना है, परमानेंट रेसिडेंसी बनाना है। रेसिडेंसी या तो फिर आपको वर्क वीज़ा कोई इशू कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना प्रॉपर्टी के वे से जाकर अपना रेसिडेंसी कार्ड बनवाना पड़ता है। ये करने के बाद में आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ये रहता है तुर्की में कि आप किसी की बंधे नहीं। अगर मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप चेंज कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुर्की में ये हिसाब है कि आपकी स्टार्टिंग कहीं पे भी लगो तो आपको बहुत कम सैलरी से स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पर पुराने होते जाते हैं, आपकी सैलरी इतनी राइज हो जाती है कि कभी कभार तो साल 2 साल में डबल के भी पार हो जाती है वहाँ पर सैलरीज। बेसिकली ये पहला डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा डिफरेंस ये है कि सऊदी में अगर आपको फैमिली के साथ में शिफ्ट होना है तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सऊदी में फैमिली के साथ में लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि तुर्की में ऑलमोस्ट ऑल मेरे ख्याल से इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से मान लीजिए अगर आपका यहाँ अगर आपकी फैमिली को 10,000 रुपये खर्चा है तो वहाँ पे आपकी फैमिली को 12 साढ़े 12 हजार रुपये खर्चा है। इतना ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब ये समझिए कि 1 रुपए का सवा रुपए जितना डिफरेंस रहता है दोनों जगह के खर्चों में। तो फैमिली को अगर ले आकर साथ में रखकर अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए टर्की बेस्ट है गल्फ के हिसाब से। फिर उसके बाद में तीसरा डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम। गल्फ में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं जाती। हालांकि अगर आप शेखों के बीच में जाएं, हाई लेवल पे जॉब करें तो वहां पे भी आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम जाएंगी। लेकिन लेकिन जैसे ग्राउंड वर्क है तो वहां पे ज्यादातर आपके या तो आपको इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे या बांग्लादेशी मिलेंगे। तो ज्यादातर हम लोग आपस में कोऑप कर लेते हैं, तो लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम जाती नहीं है। और दूसरा देसी टाइप का एक माहौल रहता है वहाँ पर गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं वहाँ पर, कम्युनिटी भी है, सारी चीजें हैं। वहां पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना। लेकिन तुर्की में आपको दिक्कत जाना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आती ही आती है। यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश कोई समझता नहीं है, हिंदी किसी को आती नहीं है, उर्दू किसी को आती नहीं है। हालांकि उर्दू के 40% वर्डिंग जो है वो टर्किश के जैसी ही है, लेकिन फिर भी जो इनका बोलने का लहजा है या फिर ग्रामर है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से आपको महीने 2 महीने में आप काम चलाओ सीख लेते हो, 6 महीने में अच्छी खासी सीख लेते हैं। तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरुआत में आपको आती है। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरी। अगर मान लीजिए आप फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं गल्फ या फिर आप पहुंचे हुए हैं तुर्की, तो आपको क्या डिफरेंस है। देखिए, गल्फ में फैमिली बच्चों को पढ़ाना का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में टोटल फ्री है। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में टर्किश मीडियम में जो स्कूलिंग होती है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की स्कूलिंग होती है और टोटल फ्री है। वहाँ आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप अगर आप साबुल हैसियत हैं तो आप फीस पे कर सकते हैं, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, फ्री पढ़ लें। तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं और रेसिडेंस कार्ड पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और तुर्की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका टोटल बजट का 18% तुर्की एजुकेशन के लिए खर्च करती है।
अब अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया के टोटल बजट का सिर्फ मात्र 2% एजुकेशन के लिए कम यूज होता है, और कभी कई बार तो 2% भी नहीं, अभी रिसेंट में तो 1% भी नहीं है। लेकिन तुर्की का 18% होता है। सोचिए कि वहाँ पे बच्चों को कितनी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ तक कि आपको वहाँ पर बच्चों को यानी हर तकरीबन हर टाइप की फैसिलिटी मिलती है, वो भी फ्री में। सिर्फ बच्चों को जो है आपको को खर्चा करना पड़ेगा स्कूल को लाने ले आने का, उनके दोपहर की टिफिन का, और चंद कॉपी किताबें, वो बड़ी मुश्किल से आपका 10,000 का भी खर्चा नहीं होता है। यानी 1,000 टर्किश लीरा या 1,500 टर्किश लीरा 10 से 15,000 इंडियन रुपीज में होते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रुपीज में 30 से 35,000 होते होंगे, बस उतना खर्चा है सालाना। ये बेसिकली जो बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों जगह के लाइफस्टाइल में वो है। चौथा डिफरेंस चौथा डिफरेंस ये है कि ग्रोसरी प्राइसिंग और बाकी की जो सारी चीजें हैं, डेली यूज के जो खर्चे हैं, या फिर घर घर के जो सामान है, ये यानी जो रोजमर्रा के लिए लगने वाला सामान है, तो वो सारी चीजें जो हैं आपको गल्फ में थोड़ी सी महंगी है और तुर्की में सस्ती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो तुर्की में लाइफ भले आपका सैलरीज उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन लाइफ का जो जीने का जो एक्सपेंस है वो भी उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि बेसिकली देखिए हर कंट्री का एक सिस्टम होता है। आप समझ लीजिए अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में 10,000 जनरली 10,000 में लोगों की लाइफ अच्छी चल जाती है। तो यहाँ पे क्लर्क क्लर्क जो मिड लेवल की जॉब है, तो आजकल प्राइवेट जॉब में 10,000 15,000 ऐसी सैलरियाँ होती है। तो वैसे सिस्टम वहाँ भी है, जितने में आपकी कंफर्टेबल लाइफ चलती है वो उतना वो लोग भी सैलरी देते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 डिफरेंसेस थे जिससे आप शायद कंपेयर कर पाए कि गल्फ और तुर्की में क्या डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है पांचवा, वो ये है कि गल्फ में आप काम करें, पूरी जिंदगी काम कर लें, पैसे कमाएं, लेकिन एट द एंड आपको वापस घर ही जाना पड़ता है। गल्फ कंट्रीज में सिटीजनशिप का कोई हिसाब किताब नहीं, जबकि तुर्की में अगर आप काम कर रहे हैं, 5 साल तक के टैक्स दे रहे हैं, तो 5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप अपने टैक्स पेपर्स के बेसिस पे आप सिटीजनशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद में 6 साल 7 साल तक के यानी आपको मतलब शुरुआत में जब आप गए वहां से 6-7 साल पुराने हुए तो आप कई लोगों को मिली भी है सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि देते नहीं, दे देते हैं सिटीजनशिप। यहाँ तक कि यूरोप के भी अंग्रेजों को भी दिए हैं उन्होंने कईयों को सिटीजनशिप। तो आप तो फिर भी तुर्क बेल्ट के हो। इंडिया पाकिस्तान के लोगों को वो लोग अपने लोग मानते हैं, तुर्क बेल्ट के लोग मानते हैं, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है सिटीजनशिप लेने। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। कंट्रीज अच्छी हैं अगर देखा जाए तो, अपने इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है। फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो बहुत अच्छी है। तो ये सारे कंपैरिजन थे। अब इसके बाद में आगे के जो वीडियोस हैं वो भी देखते हैं, मैं आपको एक से एक डिटेल में जानकारियां देते रहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।